हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। जैसा कि पता है आपको, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, जिसमें हमने क्रॉप साइंस और प्लांट ब्रीडिंग इसके पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 146। इससे पहले जो सोयल साइंस का जो हमारा यूनिट चल रहा है, इसके 145 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं पीवाईक्यू के। अगर आपने अभी नहीं देखा इन्हें तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अभी 3 ही वीडियो अपलोड हुए हैं और 3-4 वीडियो और होंगे इसके। ठीक है, छोटे छोटे। उसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 146। वर्मी कंपोस्ट के विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद। ऑप्शन ए है कीट, ऑप्शन बी है केंचुओं, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट पशुओं जैसे गाय, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, मुर्गी आदि के ठोस व द्रव मलमूत्र को किसी पोषक पदार्थ जैसे बिछावन, पुआल, भूसा आदि में मिलाकर केंचुओं की सहायता से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस तथा 1.5% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस फसल में नील हरित काई यानी बीजीए का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नील हरित शैवाल, एजोला, एनाबिना तीनों धान में जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहजीवी होता है। एजोटोबैक्टर यह असहजीवी नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान के खेत में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम हरी खाद की फसल। तो जो सर्वोत्तम हरी की खाद की फसल है वो सनई हो जाएगी। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल ढैंचा है। दिए गए विकल्प के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा। सर्वोत्तम फसल ढैंचा है हरी खाद की, क्योंकि सभी हरी खादों में यह सर्वाधिक कार्बनिक अम्ल पैदा करती है, जिससे ऊपर लवणीय क्षारीय भूमियों को सही करने में मदद मिलती है। यह 133 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली हरी खाद सौंजी, जो 230 से 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 149। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मोस्ट रिपीटेड है, आप देख लीजिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, खैरा रोग के बारे में। यह धान के पौधों में जस्ते की न्यूनता के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर कत्थई रंग की छिटकवा धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम बिना बुझा हुआ चूना 2% यूरिया को 1000 लीटर में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता अनुसार छिड़काव रोपाई या बुवाई के 10 दिन बाद और दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन बाद करना चाहिए, अथवा बुवाई से पहले मिट्टी में 25 किलोग्राम की दर से जिंक सल्फेट मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे ढैंचा, सनई, मूंग। चलिए देखते हैं। फसल है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन प्रतिशत। नील में है 0.78%, मसूर में आपका 0.5%, खेसारी में आपका 0.54% और मूंग में आपका 53%, 0.53 और सैंजी में 0.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 151। निम्न में से कौन सी किसान खाद है? तो जो किसान खाद है वो आपका हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो जो बीज शोधन है वो किया जाता है बीज जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? तो जो आपका वर्मी कंपोस्ट है जैविक उर्वरक है, पीएसबी है ये भी जैविक है, नेडफ ये भी जैविक है, जबकि मल्टीप्लेक्स है आपका जैविक उर्वरक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कुछ आपके जो जैविक उर्वरक हैं वो दिए गए हैं। एजोटोबैक्टर था, ये जो स्पाइरिलम, राइजोबियम है, वर्मी कंपोस्ट है और आपका पीएसबी है और नेडेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद। तो डिनाइट्रिफिकेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है N2 नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके हैं NPK और आपका जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है ये आपका हो जाएगा द्वितीयक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधों की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है जड़ों की वृद्धि, कोशिका विभाजन, फूलों व फलों के विकास के लिए, फसल शीघ्र पकने के लिए जरूरी, और आपका ये हो जाएगा पौधों की वृद्धि एवं उपज में सहायक। ये फास्फोरस के कुछ मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती, ये आपका हो जाएगा राजमा। हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल। तो हरी खाद के लिए जो प्रयुक्त फसल है वो है द्विदलीय, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। हरी खाद के लिए द्विबीजपत्री दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं। हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, ज्वार आदि फसलों का प्रयोग करते हैं। इन्हें मिट्टी में जोतकर मिला देते हैं। सामान्यतः हरी खाद से 15 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? तो ये बटनिंग है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग का मुख्य कारण नाइट्रोजन की कमी, दूसरा कारण देर से रोपाई या अत्यधिक जो अधिक दिन की पौध भी होती है। इस रोग में जो पौध पर गोभी के छोटे छोटे फल लगते हैं, ठीक है, उसे ही बटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 161, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो जो वर्मी कंपोस्ट है ये सर्वप्रथम जिसने विकसित की वो है वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट तकनीक डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने IRSSBB में विकसित किया। डॉक्टर इस्माइल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोयल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा द्वारा पौधों को उन सभी आवश्यक पोषकों को पर्याप्त अवस्था उपलब्ध कराने की क्षमता को कहते हैं। तो जो क्षमता है उसको कहते हैं मृदा उर्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन हंगर का संबंध है। तो जो हिडन हंगर है उसका संबंध है तत्वों की कमी से। जब कोई तत्व पौधों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है तब पौधों की वृद्धि निश्चय ही प्रभावित होती है। पौधा कुछ सीमा तक पोषक तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट करते हैं लेकिन वृद्धि निसंदेह प्रभावित होती है। तो इस स्थिति को हिडन हंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखी जाती है? तो ये जो बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत खाद रखी जाती है वो आपकी है ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए देखते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में निम्न का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका राइजोबियम है दलहनी फसलों में, नीर है शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, धान में अन्य है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ठीक है, और फास्फेट घोलक, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, किस एक अनुपस्थिति में पर्ण रहित नहीं बनता? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, गन्ना में ब्लाइट बीमारी लगती है। तो गन्ना में जो ब्लाइट बीमारी है वो किससे लगती है? ऑप्शन ए है फफूंदी द्वारा, ऑप्शन बी है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन सी है वायरस द्वारा, ऑप्शन डी है मैग्नीज की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, तो ये आपका हो जाएगा मॉलिब्डेनम। जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक तत्व मॉलिब्डेनम है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इन्हें जड़ में रहने के लिए गुलाबी रंग की जड़ ग्रंथि का निर्माण लेग हीमोग्लोबिन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, निम्न में से कौन से हरे उर्वरक की फसल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहप। स्नेहप, ठीक है। निम्न में स्नेहप यानी पटसन को हरे उर्वरक की फसल कहते हैं। अन्य जो फसल है हरी उर्वरक वाली वो आपकी ढैंचा है, मटर है, चना है, बरसीम है, पटसन है, सैंजी है, ठीक है, राजमा को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, अपर्दित मृदा किस फसल की खेती अधिक लाभकारी होती है, तो जो अपर्दित मृदा में दलहनी फसलों की खेती लाभदायक होती है। अपर्दित मृदा में ऐसी फसलें लेना चाहिए जो क्षरण अवरोधी हों। दलहनी फसलें प्रमुख क्षरण अवरोधी फसलें हैं, इसके अलावा गेहूँ, जौ, जई, घासें भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, अब क्रमणिता क्षार मृदाएँ बनती हैं इस स्थिति के अधीन, तो अब क्रमणिता जो क्षार मृदाएँ हैं वो बनती हैं अत्यधिक वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों असत्य हैं। जो अम्लीय मृदा है उसे सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्लीय मृदा का सुधार निम्न तरीके से होता है। पहला है क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, बेसिक फ्लैग, इनका जो है मृदा में प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है चूना द्रव्यों का प्रयोग, ठीक है, जैसे CaCO3, CaO, CaOH का वोल्टाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन, तो अत्यधिक जो नुकसानदायक है वो होता है परत अपरदन, इसे किसान की हत्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार भारत में कितने लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, सक्रिय भूमि में जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 337.60। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्कासित भूजल का कितना प्रतिशत पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 8%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8%। भारत में निष्कासित जो है भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। कई देशों में भूजल की मात्रा दिनों दिन कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्कासित भूजल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा किया जाता है कृषि में। कृषि में कुल निष्कासित जो जल का 80% भाग, ठीक है, 80% उद्योगों में, 12% पेयजल के रूप में, ठीक है, 8% का उपयोग किया जाता है। 80% आपका कृषि में और 12% उद्योग में तथा 8% पेयजल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2019 में देश के 256 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, अटल भूजल योजना यानी ABHY की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2019 में। अटल भूजल योजना भूप्रबंधन, ठीक है, पर आधारित है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को किया गया। 6000 करोड़ रुपए की जो है
योजना में 25% फंड विश्व बैंक और 50% भार सरकार उपलब्ध कराएगी। इस योजना का उद्देश्य भूजल की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में बेहतर भूजल प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राज्य, जिलों, व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर निर्माण करने की योजना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया गया। 15 अगस्त 2023 को इस मिशन का लक्ष्य 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना था। आज की वीडियो में जो है 181 यानी सोयल साइंस के 181 अब तक 181 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं PYQ के, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप उन्हें अवश्य देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।